ततारा और वामीरों की कथा। ततारा और वामीरों की कथा। ततारा और वामीरों की कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित पासी लपाती गांव की कथा है। पासी लपाती गांव की कथा है। पासी लपाती गांव की कथा है। ततारा और वामीरों की कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित पासी लपाती गांव की कथा है। ततारा और वामीरों की कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित पासी लपाती गांव की कथा है। ततारा और वामीरों की कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित पासी लपाती गांव की कथा है। If you are new here, do subscribe to the channel and press on the bell icon so that you will not miss out on the latest lessons and MCQs. वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? वामीरो अपना गाना इसलिए भूल गई। वामीरो अपना गाना इसलिए भूल गई। वामीरो अपना गाना इसलिए भूल गई क्योंकि उसे एक अजनबी युवक ने क्योंकि उसे एक अजनबी युवक ने क्योंकि उसे एक अजनबी युवक ने गाना गाते समय देख लिया था। गाना गाते समय देख लिया था। गाना गाते समय देख लिया था क्योंकि उसे एक अजनबी युवक ने गाना गाते समय देख लिया था। क्योंकि उसे एक अजनबी युवक ने गाना गाते समय देख लिया था। क्योंकि उसे एक अजनबी युवक ने गाना गाते समय देख लिया था और वह लहरों के कारण भीग गई थी। और वह लहरों के कारण भीग गई थी। और वह लहरों के कारण भीग गई थी। क्योंकि उसे एक अजनबी युवक ने गाना गाते समय देख लिया था और वह लहरों के कारण भीग गई थी। क्योंकि उसे एक अजनबी युवक ने गाना गाते समय देख लिया था और वह लहरों के कारण भीग गई थी। क्योंकि उसे एक अजनबी युवक ने गाना गाते समय देख लिया था और वह लहरों के कारण भीग गई थी। ततारा ने वामीरों से क्या याचना की? ततारा ने वामीरों से यह याचना की। ततारा ने वामीरों से यह याचना की। ततारा ने वामीरों से यह याचना की। वाह, तुम्हारे कितनी सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? वाह, तुम्हारे कितनी सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? वाह, तुम्हारे कितनी सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा और वामीरों के गांव की क्या रीति थी? ततारा और वामीरों के गांव की रीति यह थी कि ततारा और वामीरों के गांव की रीति यह थी कि ततारा और वामीरों के गांव की रीति यह थी कि विवाह संबंध के लिए युवक युवती दोनों को विवाह संबंध के लिए युवक युवती दोनों को विवाह संबंध के लिए युवक युवती दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। एक ही गांव का होना आवश्यक था। एक ही गांव का होना आवश्यक था। विवाह संबंध के लिए युवक युवती दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। विवाह संबंध के लिए युवक युवती दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। विवाह संबंध के लिए युवक युवती दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। ततारा और वामीरों के गांव की रीति यह थी कि विवाह संबंध के लिए युवक युवती दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। ततारा और वामीरों के गांव की रीति यह थी कि विवाह संबंध के लिए युवक युवती दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। ततारा और वामीरों के गांव की रीति यह थी कि विवाह संबंध के लिए युवक युवती दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। क्रोध में ततारा ने क्या किया? क्रोध में ततारा ने अपनी जादुई लकड़ी की तलवार जमीन में घोंपना शुरू किया। क्रोध में ततारा ने अपनी जादुई लकड़ी की तलवार जमीन में घोंपना शुरू किया। क्रोध में ततारा ने अपनी जादुई लकड़ी की तलवार जमीन में घोंपना शुरू किया। ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? ततारा की तलवार के बारे में लोगों का मत था कि वह तलवार लकड़ी के होने पर भी ततारा की तलवार के बारे में लोगों का मत था कि वह तलवार लकड़ी के होने पर भी ततारा की तलवार के बारे में लोगों का मत था कि वह तलवार लकड़ी के होने पर भी उस तलवार में अद्भुत दिव्य शक्ति थी। उस तलवार में अद्भुत दिव्य शक्ति थी। उस तलवार में अद्भुत दिव्य शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता। उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण
उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण, उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। लोग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। लोग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। उसकी चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। वामिरों ने ततारा को क्या जवाब दिया? वामिरों ने ततारा को बेरुखी से यह जवाब दिया। वामिरों ने ततारा को बेरुखी से यह जवाब दिया। वामिरों ने ततारा को बेरुखी से यह जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? पहले बताओ तुम कौन हो? पहले बताओ तुम कौन हो? वामिरों ने ततारा को बेरुखी से यह जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? वामिरों ने ततारा को बेरुखी से यह जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? वामिरों ने ततारा को बेरुखी से यह जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण, इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न का कारण, इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा, अपने गांव के अलावा, अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का, किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का, किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। ततारा वामिरों की त्यागमय मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? ततारा वामिरों की त्यागमय मृत्यु से उनके गांव की जड़ परंपरा टूट गई। ततारा वामिरों की त्यागमय मृत्यु से उनके गांव की जड़ परंपरा टूट गई। ततारा वामिरों की त्यागमय मृत्यु से उनके गांव की जड़ परंपरा टूट गई। लोगों के एक दूसरे गांव में, लोगों के एक दूसरे गांव में, लोगों के एक दूसरे गांव में विवाह होना शुरू हो गए। विवाह होना शुरू हो गए। विवाह होना शुरू हो गए। लोगों के एक दूसरे गांव में विवाह होना शुरू हो गए। लोगों के एक दूसरे गांव में विवाह होना शुरू हो गए। लोगों के एक दूसरे गांव में विवाह होना शुरू हो गए। अब दोनों गांव में आपसी विवाह हो सकते हैं। अब दोनों गांव में आपसी विवाह हो सकते हैं। अब दोनों गांव में आपसी विवाह हो सकते हैं। निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? निकोबार के लोग ततारा को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वह सुंदर, शक्तिशाली, नेक और मददगार व्यक्ति था। वह सुंदर, शक्तिशाली, नेक और मददगार व्यक्ति था। वह सुंदर, शक्तिशाली, नेक और मददगार व्यक्ति था। निकोबार के लोग ततारा को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वह सुंदर, शक्तिशाली, नेक और मददगार व्यक्ति था। निकोबार के लोग ततारा को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वह सुंदर, शक्तिशाली, नेक और मददगार व्यक्ति था। निकोबार के लोग ततारा को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वह सुंदर, शक्तिशाली, नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों का सहायता के लिए तत्पर रहता था। सदैव दूसरों का सहायता के लिए तत्पर रहता था। सदैव दूसरों का सहायता के लिए तत्पर रहता था। वह अपने गांव वालों की नहीं परंतु संपूर्ण द्वीपवासियों की, वह अपने गांव वालों की नहीं परंतु संपूर्ण द्वीपवासियों की, वह अपने गांव वालों की नहीं परंतु संपूर्ण द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। वह अपने गांव वालों की नहीं परंतु संपूर्ण द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। वह अपने गांव वालों की नहीं परंतु संपूर्ण द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था।
वह अपने गांव वालों की नहीं परंतु संपूर्ण द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से उसके इस त्याग की वजह से उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था और आदर के पात्र था। वह चर्चित था और आदर के पात्र था। वह चर्चित था और आदर के पात्र था। इसलिए लोग उसे पसंद करते थे। इसलिए लोग उसे पसंद करते थे। इसलिए लोग उसे पसंद करते थे। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था और आदर के पात्र था। इसलिए लोग उसे पसंद करते थे। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था और आदर के पात्र था। इसलिए लोग उसे पसंद करते थे। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था और आदर के पात्र था। इसलिए लोग उसे पसंद करते थे। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? प्राचीन काल में कार निकोबार और अंडमान एक ही द्वीप थे। प्राचीन काल में कार निकोबार और अंडमान एक ही द्वीप थे। प्राचीन काल में कार निकोबार और अंडमान एक ही द्वीप थे। इनके विभक्त होने के पीछे एक लोक कथा है। इनके विभक्त होने के पीछे एक लोक कथा है। इनके विभक्त होने के पीछे एक लोक कथा है। इस प्रेम कथा का नायक ततारा और नायिका वामिरो थी। इस प्रेम कथा का नायक ततारा और नायिका वामिरो थी। इस प्रेम कथा का नायक ततारा और नायिका वामिरो थी। दोनों अलग अलग गांव के होने के कारण 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 उनका संबंध समाज के लोगों को पसंद नहीं था। उनका संबंध समाज के लोगों को पसंद नहीं था। उनका संबंध समाज के लोगों को पसंद नहीं था। दोनों अलग अलग गांव के होने के कारण उनका संबंध समाज के लोगों को पसंद नहीं था। दोनों अलग अलग गांव के होने के कारण उनका संबंध समाज के लोगों को पसंद नहीं था। दोनों अलग अलग गांव के होने के कारण उनका संबंध समाज के लोगों को पसंद नहीं था। शादी करने के लिए लड़का लड़की दोनों एक ही गांव का होना जरूरी था। शादी करने के लिए लड़का लड़की दोनों एक ही गांव का होना जरूरी था। शादी करने के लिए लड़का लड़की दोनों एक ही गांव का होना जरूरी था। पशु पर्व के अवसर पर वामिरों की मां ने सबके सामने ततारा को अपमानित किया। पशु पर्व के अवसर पर वामिरों की मां ने सबके सामने ततारा को अपमानित किया। पशु पर्व के अवसर पर वामिरों की मां ने सबके सामने ततारा को अपमानित किया। पशु पर्व के अवसर पर वामिरों की मां ने सबके सामने ततारा को अपमानित किया। ततारा को अपमानित किया। क्रोध में आकर ततारा ने अपनी तलवार तरतीब में गाड़कर इस द्वीप को दो भागों में विभक्त कर दिया। क्रोध में आकर ततारा ने अपनी तलवार तरतीब में गाड़कर इस द्वीप को दो भागों में विभक्त कर दिया। क्रोध में आकर ततारा ने अपनी तलवार तरतीब में गाड़कर इस द्वीप को दो भागों में विभक्त कर दिया। ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहां का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। खूब परिश्रम करने के बाद ततारा समुद्र तट पर टहलने गया। खूब परिश्रम करने के बाद ततारा समुद्र तट पर टहलने गया। खूब परिश्रम करने के बाद ततारा समुद्र तट पर टहलने गया। संध्या का समय था, सूरज क्षितिज पर डूबने को था। संध्या का समय था, सूरज क्षितिज पर डूबने को था। संध्या का समय था, सूरज क्षितिज पर डूबने को था। ठंडी हवा बह रही थी। ठंडी हवा बह रही थी। ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों का चहचहाहट गूंज रही थी। पक्षियों का चहचहाहट गूंज रही थी। पक्षियों का चहचहाहट गूंज रही थी। ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों का चहचहाहट गूंज रही थी। ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों का चहचहाहट गूंज रही थी।
डूबते सूरज की अंतिम किरण, डूबते सूरज की अंतिम किरण, डूबते सूरज की अंतिम किरण, डूबते सूरज की अंतिम किरण पानी में घुलकर, डूबते सूरज की अंतिम किरण पानी में घुलकर, डूबते सूरज की अंतिम किरण पानी में घुलकर अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी, अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी, अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी, डूबते सूरज की अंतिम किरण पानी में घुलकर अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी, डूबते सूरज की अंतिम किरण पानी में घुलकर अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी, डूबते सूरज की अंतिम किरण पानी में घुलकर अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। इस प्रकार वहाँ का वातावरण अत्यंत मनमोहक था, इस प्रकार वहाँ का वातावरण अत्यंत मनमोहक था, इस प्रकार वहाँ का वातावरण अत्यंत मनमोहक था। वामिरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? वामिरों से मिलने के बाद ततारा सम्मोहित सा हो गया। वामिरों से मिलने के बाद ततारा सम्मोहित सा हो गया। वामिरों से मिलने के बाद ततारा सम्मोहित सा हो गया। उसके शांत जीवन में विक्षोभ पैदा हो गया। उसके शांत जीवन में विक्षोभ पैदा हो गया। उसके शांत जीवन में विक्षोभ पैदा हो गया। उसके मन में वामिरों का पागलपन सवार हो गया। उसके मन में वामिरों का पागलपन सवार हो गया। उसके मन में वामिरों का पागलपन सवार हो गया। वामिरों के बिना रात दिन काटना उसके लिए कठिन हो गया। वामिरों के बिना रात दिन काटना उसके लिए कठिन हो गया। वामिरों के बिना रात दिन काटना उसके लिए कठिन हो गया। शाम होने से पहले वह लपाती की समुद्र चट्टान पर। शाम होने से पहले वह लपाती की समुद्र चट्टान पर। शाम होने से पहले वह लपाती की समुद्र चट्टान पर घंटों वामिरों की प्रतीक्षा करता रहता था। घंटों वामिरों की प्रतीक्षा करता रहता था। घंटों वामिरों की प्रतीक्षा करता रहता था। शाम होने से पहले वह लपाती की समुद्र चट्टान पर घंटों वामिरों की प्रतीक्षा करता रहता था। शाम होने से पहले वह लपाती की समुद्र चट्टान पर घंटों वामिरों की प्रतीक्षा करता रहता था। शाम होने से पहले वह लपाती की समुद्र चट्टान पर घंटों वामिरों की प्रतीक्षा करता रहता था। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते थे। अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते थे। अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते थे। पशु मेले में पशुओं का प्रदर्शन तो होता ही था। पशु मेले में पशुओं का प्रदर्शन तो होता ही था। पशु मेले में पशुओं का प्रदर्शन तो होता ही था। इसके अतिरिक्त गांव के युवकों के दंगल। इसके अतिरिक्त गांव के युवकों के दंगल। इसके अतिरिक्त गांव के युवकों के दंगल व शक्ति परीक्षा की प्रतियोगिताएं भी होती थी। वह शक्ति परीक्षा की प्रतियोगिताएं भी होती थी। वह शक्ति परीक्षा की प्रतियोगिताएं भी होती थी। आसपास के गांव के लोग भी मेले में आते थे। आसपास के गांव के लोग भी मेले में आते थे। आसपास के गांव के लोग भी मेले में आते थे। इन मेलों में नृत्य संगीत और भोजन का भी प्रबंध होता था। इन मेलों में नृत्य संगीत और भोजन का भी प्रबंध होता था। इन मेलों में नृत्य संगीत और भोजन का भी प्रबंध होता था। लोग पशुओं को खरीदते और बेचते थे। लोग पशुओं को खरीदते और बेचते थे। लोग पशुओं को खरीदते और बेचते थे। गांव के सबसे शक्तिशाली युवक को भी सम्मानित किया जाता था। गांव के सबसे शक्तिशाली युवक को भी सम्मानित किया जाता था। गांव के सबसे शक्तिशाली युवक को भी सम्मानित किया जाता था। रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। क्यों? स्पष्ट कीजिए। हर समाज में कुछ नियम तथा परंपराएं होती है। हर समाज में कुछ नियम तथा परंपराएं होती है। हर समाज में कुछ नियम तथा परंपराएं होती है। जब ये नियम समाज का भला करते हैं तो इन्हें समाज का पोषक कहा जाता है।
जब ये नियम समाज का भला करते हैं तो इन्हें समाज का पोषक कहा जाता है। जब ये नियम समाज का भला करते हैं तो इन्हें समाज का पोषक कहा जाता है। किंतु जब ये नियम रूढ़ी बनकर समाज का विकास में बाधा डालते हैं और लोगों का अहित होता है। किंतु जब ये नियम रूढ़ी बनकर समाज का विकास में बाधा डालते हैं और लोगों का अहित होता है। किंतु जब ये नियम रूढ़ी बनकर समाज का विकास में बाधा डालते हैं और लोगों का अहित होता है, तो ऐसे नियमों, रूढ़ियों व परंपराओं का टूट जाना ही बेहतर होता है। तो ऐसे नियमों, रूढ़ियों व परंपराओं का टूट जाना ही बेहतर होता है। तो ऐसे नियमों, रूढ़ियों व परंपराओं का टूट जाना ही बेहतर होता है। नियमों, रूढ़ियों व परंपराओं, नियमों, रूढ़ियों व परंपराओं, नियमों, रूढ़ियों व परंपराओं, नियमों, रूढ़ियों व परंपराओं का टूट जाना ही बेहतर होता है। अपने गांव की परंपरा व रूढ़ी के कारण ही तातारा और वामीरों का प्रेम सफल नहीं हो पाया। अपने गांव की परंपरा व रूढ़ी के कारण ही तातारा और वामीरों का प्रेम सफल नहीं हो पाया। अपने गांव की परंपरा व रूढ़ी के कारण ही तातारा और वामीरों का प्रेम सफल नहीं हो पाया और दोनों का प्राणांत हो गया और दोनों का प्राणांत हो गया और दोनों का प्राणांत हो गया। अतः ऐसी रूढ़ियां जो समाज के विकास में रुकावट बने, उनका टूट जाना ही अच्छा है। अतः ऐसी रूढ़ियां जो समाज के विकास में रुकावट बने, उनका टूट जाना ही अच्छा है। अतः ऐसी रूढ़ियां जो समाज के विकास में रुकावट बने, उनका टूट जाना ही अच्छा है। लेखक के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता व समाज के लिए इन परंपरागत रूढ़ियां व मान्यताओं का टूट जाना ही उचित है। लेखक के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता व समाज के लिए इन परंपरागत रूढ़ियां व मान्यताओं का टूट जाना ही उचित है। लेखक के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता व समाज के लिए इन परंपरागत रूढ़ियां व मान्यताओं का टूट जाना ही उचित है। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में गोद दिया और ताकत से खींचने लगा। तातारा को अपने गांव की विवाह परंपरा के कारण दुख हो रहा था। तातारा को अपने गांव की विवाह परंपरा के कारण दुख हो रहा था। तातारा को अपने गांव की विवाह परंपरा के कारण दुख हो रहा था, क्योंकि वह अपनी प्रेम को असफल होते हुए देख रहा था। क्योंकि वह अपने प्रेम को असफल होते हुए देख रहा था। क्योंकि वह अपने प्रेम को असफल होते हुए देख रहा था। जब वामीरों की मां तथा उसके गांववासियों ने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। जब वामीरों की मां तथा उसके गांववासियों ने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। जब वामीरों की मां तथा उसके गांववासियों ने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। वामीरो रोए जा रही थी। वामीरो रोए जा रही थी। वामीरो रोए जा रही थी। जब वामीरों की मां तथा उसके गांववासियों ने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। वामीरो रोए जा रही थी। जब वामीरों की मां तथा उसके गांववासियों ने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। वामीरो रोए जा रही थी। जब वामीरों की मां तथा उसके गांववासियों ने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। वामीरो रोए जा रही थी। तातारा कुछ न कर पाने के विवशता के कारण। तातारा कुछ न कर पाने की विवशता के कारण। तातारा कुछ न कर पाने के विवशता के कारण अत्यंत क्रोधित हो गया। अत्यंत क्रोधित हो गया। अत्यंत क्रोधित हो गया। तातारा कुछ न कर पाने की विवशता के कारण अत्यंत क्रोधित हो गया। तातारा कुछ न कर पाने की विवशता के कारण अत्यंत क्रोधित हो गया। तातारा कुछ न कर पाने की विवशता के कारण अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसने अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसने अपने क्रोध को शांत करने के लिए अपनी तलवार को धरती में गोप दिया। अपनी तलवार को धरती में गोप दिया। अपनी तलवार को धरती में गोप दिया। उसने अपनी क्रोध को शांत करने के लिए अपनी तलवार को धरती में गोप दिया। उसने अपने क्रोध को शांत करने के लिए अपनी तलवार को धरती में गोप दिया। उसने अपने क्रोध को शांत करने के लिए अपनी तलवार को धरती में गोप दिया। उसने उस तलवार को पूरी शक्ति से खींचना आरंभ किया। उसने उस तलवार को पूरी शक्ति से खींचना आरंभ किया
उसने उस तलवार को पूरी शक्ति से खींचना आरंभ किया। इससे धरती दो टुकड़ों में विभक्त हो गई। इससे धरती दो टुकड़ों में विभक्त हो गई। इससे धरती दो टुकड़ों में विभक्त हो गई। उसने उस तलवार को पूरी शक्ति से खींचना आरंभ किया। इससे धरती दो टुकड़ों में विभक्त हो गई। उसने उस तलवार को पूरी शक्ति से खींचना आरंभ किया। इससे धरती दो टुकड़ों में विभक्त हो गई। उसने उस तलवार को पूरी शक्ति से खींचना आरंभ किया। इससे धरती दो टुकड़ों में विभक्त हो गई। बस आज की एक किरण थी जो समुद्र के देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। लेखक उस समय का वर्णन कर रहा है। लेखक उस समय का वर्णन कर रहा है। लेखक उस समय का वर्णन कर रहा है जब ततारा की प्रथम भेंट समुद्र के किनारे वामीरो से हुई। जब ततारा की प्रथम भेंट समुद्र के किनारे वामीरो से हुई। जब ततारा की प्रथम भेंट समुद्र के किनारे वामीरो से हुई। लेखक उस समय का वर्णन कर रहा है जब ततारा की प्रथम भेंट समुद्र के किनारे वामीरो से हुई। लेखक उस समय का वर्णन कर रहा है जब ततारा की प्रथम भेंट समुद्र के किनारे वामीरो से हुई। लेखक उस समय का वर्णन कर रहा है जब ततारा की प्रथम भेंट समुद्र के किनारे वामीरो से हुई। ततारा वामीरो को पहले ही नजर में बेहद प्रेम करने लगा था। ततारा वामीरो को पहले ही नजर में बेहद प्रेम करने लगा था। ततारा वामीरो को पहले ही नजर में बेहद प्रेम करने लगा था। उसने वामीरो से सांझ को समुद्र चट्टान पर आने के लिए कहा था। उसने वामीरो से सांझ को समुद्र चट्टान पर आने के लिए कहा था। उसने वामीरो से सांझ को समुद्र चट्टान पर आने के लिए कहा था। जब वह अगले दिन समुद्र के किनारे पहुंचा, सूर्यास्त हो रहा था। जब वह अगले दिन समुद्र के किनारे पहुंचा, सूर्यास्त हो रहा था। जब वह अगले दिन समुद्र के किनारे पहुंचा, सूर्यास्त हो रहा था। समुद्र में सूर्य की किरणें डूबती हुई नजर आ रही थी। समुद्र में सूर्य की किरणें डूबती हुई नजर आ रही थी। समुद्र में सूर्य की किरणें डूबती हुई नजर आ रही थी। वह उसकी प्रतीक्षा में अपने जीवन की संपूर्ण आस लगाए बैठा था। वह उसकी प्रतीक्षा में अपने जीवन की संपूर्ण आस लगाए बैठा था। वह उसकी प्रतीक्षा में अपने जीवन की संपूर्ण आस लगाए बैठा था। कभी तो आशा की किरण ततारा को उत्साहित करती कि वामीरो जरूर आएगी। कभी तो आशा की किरण ततारा को उत्साहित करती कि वामीरो जरूर आएगी। कभी तो आशा की किरण ततारा को उत्साहित करती कि वामीरो जरूर आएगी। और कभी वह सोचता है कि कहीं डूबते सूरज के सामने। और कभी वह सोचता है कि कहीं डूबते सूरज के सामने। और कभी वह सोचता है कि कहीं डूबते सूरज के सामने उसकी आशा निराशा में न बदल जाए। उसकी आशा निराशा में न बदल जाए। उसकी आशा निराशा में न बदल जाए। और कभी वह सोचता है कि कहीं डूबते सूरज के सामने उसकी आशा निराशा में न बदल जाए। और कभी वह सोचता है कि कहीं डूबते सूरज के सामने उसकी आशा निराशा में न बदल जाए। और कभी वह सोचता है कि कहीं डूबते सूरज के सामने उसकी आशा निराशा में न बदल जाए। Thank you for watching. Hope you like this video. If you do like, then please give it a thumbs up and share the video with your friends and classmates. If you are new here, do subscribe to the channel and press on the bell icon so that you will not miss out on the latest lessons and MCQs.